ये 2.3 का तीसरा क्वेश्चन है, 2 शून्य। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से बन गया ना तो ये मान के चलो कि जितने सारे इसके अंतर्गत क्वेश्चन हैं सब बन जाए। ये प्रश्नावली ही पूरी की पूरी प्रश्नावली इसके अंदर है, पूरी प्रश्नावली 1 2 3 4 जो भी है सोचो। हाँ, इसमें सब कुछ करना है। तो देखो इसमें 2 शून्यक दिए रहेंगे। कितने शून्यक दिए रहेंगे? 2 शून्यक दिए रहेंगे। उससे करना क्या है, सॉल्व करके पहले हमें बहुपद बनाना है। तो देखिए इसमें 2 शून्यक दिए थे, √5/3 और माइनस में √5/3। इसको हम पहले सरलतम रूप लिख लें, यानी कि gx का निकाल लेते हैं मान। कुछ भी यहाँ पर आप मान लो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो करना क्या है, ये जो शून्यक है ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कब मिलता है। तो याद करो आप 2.1 पढ़े थे जब, तो कोई शून्यक अगर निकालना होता तो अगर x - 5 है तो उसके बराबर 0 रहता था। तो शून्यक निकालना है तो 5 माइनस में उधर गए तो प्लस में, यानी कि x बराबर रहता था ना। तो ये शून्यक, अब इसमें क्या किया है बेटा, ये चीज़ पका पकाया दे दिया है। तो जो प्लस में, देखो माइनस में थी तो प्लस में मिली है, अगर माइनस में मिलती इसका मतलब प्लस में रहता। कैसे, अगर प्लस में होता तो उधर गया तो माइनस में होता। तो इसमें करना क्या है, जब आप gx निकालेंगे तो इसको बिल्कुल उल्टा कर देंगे, मतलब जो धन में होगा उसे ऋण में कर देना, जो ऋण में होगा उसे धन में। तो देखो पहला नंबर x प्लस में है ना, √5/3 और एक ठो और 2 मिलते थे, ठीक है ना। ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 5/3। ये 2 शून्यक मिलते थे। इसी को तुम लोग क्या करते थे, बराबर 0 रहता था ना, ऐसा ना रहता था, बराबर 0। तो करते क्या थे, इसका शून्यक निकालने के लिए x - √5/3 बराबर 0, फिर ऐसा करके x + √5/3 बराबर 0। आइए माइनस में उधर गए तो प्लस में, आइए प्लस में उधर गए तो माइनस में, ऐसा मिलता था ना ये। तो ये चीज़ आपको पहले से दे दिया है, तो इसके हमें पुराने वर्जन में लाना है, यानी कि फिर से वही बना दिए। अब बनाने के बाद ये तो समझाने के लिए था, इस तरह था यार, क्या है ना कि फिर कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर ये ज़बरदस्ती क्यों कर दिए आप, तो वो चीज़ आपके मन में नहीं आनी चाहिए। तो ये जो था हमारा, तो रियलिटी में ये फॉर्म में था, तो उसको हम उसी फॉर्म में कर दिए। अब हम यहाँ पर एक वैसे फार्मूला लगता है, चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो ना लगाओ, कोई बात नहीं है। a² - b² बराबर होता है a + b a - b, पढ़े हो। a² - b² बराबर a + b a - b, यानी कि अगर कोई चीज़ एक बार स्क्वायर में हो तो उसी को एक बार हम जोड़ में और एक बार माइनस में कर सकते हैं। तो देखो a + b a - b, a + b a - b के फॉर्म में है। आप डायरेक्टली a² या b² निकाल दो, और अगर वो नहीं बनता है तो आप गुणा तो बनता ही होगा, गुणा कर दो। देखो x² x का गुणा x में, x² x का गुणा x में, ध्यान रखना इस x का गुणा इसमें और इसमें, x² x का गुणा 5/3 में, 5/3 में x का गुणा। ये x अंदर ना लिख देना, बाहर लिखते हैं। इनका छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत फर्क करती हैं। अब ये ख़त्म, अब इसका गुणा करेंगे, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो 5/3 का गुणा x में, 5/3 x, प्लस है तो माइनस, 5/3 का गुणा 5/3 में। आप जानते हैं कभी भी सेम चीज़ हो रूट लगा हो, सेम चीज़ हो रूट लगा हो तो रूट हट जाता है अगर हम 2 बार गुणा करते हैं। इसका गुणा इसमें 5/3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, पटांग नहीं लग रहा, लग रहा, इसलिए 2 जगह बराबर कभी नहीं होता। तो फिर इसको हम क्या कर देते हैं, एरो का चिन्ह बना देते हैं। ध्यान रखना जब बीच में बराबर, इसका नंबर कटा है, इसका नंबर कट चुका है, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर बीच में तुम बराबर लगा रहे हो तो शुरू में आप एरो का चिन्ह बना दो, डबल लाइन वाला, ठीक है ना। अब या फिर बनाए ही ना, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, ये प्लस में है 5/3x और √5/3x माइनस में है, कट गया। अब बचा क्या, x² प्लस माइनस है 5/3 और बराबर 0। 3 बटे में है तो बटे ख़त्म करना पड़ेगा, 3 बटे में है तो बटे ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप या तो 3 को गुणा कर दो सब में, या तो 3
का एलसीएम ले लो, तो मैं एलसीएम लेता हूँ, कुछ नहीं है ना, 3 एक काम, 3 3 कट गया, क्या बचा 5, या 3 का पहाड़ा पढ़ो 3 मिल जाए, 3 एक काम 1 आया, 1 का गुणा 5 में, 1 पंचे 5, 3 बट्टे में उधर गए तो गुणे में 3 के साथ 0 के साथ 3 का गुणा तो 0 आ जाएगा, और ये आ गया आपका, ये मिला है आपका बहुपद। अब यही पूरी चीज़ को आप फार्मूले से कर सकते थे डायरेक्ट, इसमें स्क्वायर लगा दो, इसमें स्क्वायर लगा दो, फिर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से एक स्टेप छूटता, बाकी इतने सब करना पड़ता। तो जो आपको सरल लगे वो। तो बताइए, जो हमें शून्यक दे रखे थे उनको क्या करना है, x के साथ ले लेना है। अगर कोई धन में है तो ऋण में ले लो, अगर कोई ऋण में है तो धन में। देखो ये धन में था तो मैंने x के साथ ऋण में ले लिया, ये देखो माइनस में था तो मैंने x के ही साथ प्लस में ले लिया, और दोनों को इकट्ठा लेना, फिर मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना है, गुणा कर दो, अंत में फाइनली ये मिला, गुणा करते बन जाता है, इसमें कहीं दिक्कत। अब ये जो मिला है ना, इसका भाग देंगे जो इतना बड़ा सारा लिख दिया है, प्रश्न में दिया है ना, पहले शुरुआत में लिखा 3 से शायद कुछ, तो इसे राइट डाउन करो। तो ये जो हमारा फाइनली मिला था, सॉल्व किए थे शून्य को, इसका हम इसमें क्या कर दें, भाग दे देते हैं। तो लिख भी देता हूँ -5। अब इसको मैं मिटा दूँ, कोई मतलब नहीं है हमारे पास, तो आप लोग लिखे रहना। इसका भाग देंगे तो इधर भी बना लो। भाग कैसे करते थे, पुरानी विधि है, जिससे नहीं बनता एक बार और देख लेगा। हमें पहला वाला चाहिए, इसके पहले वाले में चाहे जो करना पड़े, सीधी सी बात। तो देखो इसको मैं रफ में लिख लेता हूँ, ये रफ मेरा है, कोष्टक लगाया। 3 चाहिए, क्या इसके पास 3 है पहले से, तो फिर नहीं चाहिए। x की घात 4 चाहिए, क्या x की घात 4 है यहाँ है, तो 2 चाहिए, तो x² लिख लूँ। संख्या तो ढूंढ सकते हो आराम से, जो यहाँ लिखे हो ना बेटा उसे यहाँ भी लिखो। गुणा कर दूँ, x का गुणा x² से, 3 तो रहा आएगा बेचारा, 2 2 4 माइनस x का गुणा 5 में 5x² हो गया। तो ये तो मैं वहाँ लिख लिया, जो आया घात देख करके आप रख दो, सेटअप कर दो। घात 4, ये घात 4 वाली के नीचे स्क्वायर वाली के नीचे, क्योंकि जोड़ और घटाना ना सेम घात वालों का होता है। ठीक है, इसका काम खत्म। चलो इसके बाद क्या करते हैं, चिन्ह। ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, क्यों, ये पूरी प्रक्रिया काटने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बाकी प्लस तो शुरू में लिखा नहीं जाएगा। अच्छा हमारे प्यारे गधो, इसका चिन्ह ना बदल देना है, हम नीचे भर का बदलेंगे जो है। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, सर ने बोला था चिन्ह बदलना है, जो फंसेगा उसी का बदल देंगे। 5 2 का चिन्ह माइनस, 5 का चिन्ह प्लस है, तो 5 में 2 गए तो 3, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है। अब बाकी सब उतार लो। ठीक है, कहीं पर डाउट है तो बताओ। फिर से इसको मैंने लिख लिया, हमें शुरू वाला चाहिए, अब मज़ा आएगी थोड़ा सा। अब हमें 6 चाहिए, जबकि है कितना 3। बताओ गौरव, कितना यहाँ ले लें 6 हो जाए, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, आप बताइए कितना बोला है, हाँ आप बोलो, आप बताइए। 6 के लिए 2 चाहिए, अगर स्क्वायर में चाहिए तो फिर 2x। हम अभी 6 के लिए बोल रहे हैं, आप बताओ। देखो यहाँ पर ये ना सोचना कि 6 चाहिए तो हम 3 और रख दे तो 3 3 6, ये गलत है। हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा। क्या करेंगे, गुणा। ध्यान रखना, वंस मोर, गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, 3 का पढ़ा पढ़ो कि 6 मिले, कुल मिला के 3 दूनी 6, मतलब 2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 2। तो यहाँ जो भी है उसका पढ़ा पढ़ो कि वो मिल जाए। तो 3 दूनी 6, मतलब 2 चाहिए। x³ चाहिए, यहाँ x² है, मतलब 1 x और ले लो। आई बात समझ में।
अब डाउट नहीं होना है। और इसको यहाँ लिख लेता हूँ, अब गुणा कर देते हैं। 2 तिहाई 6, एक्स का गुणा एक्स में तो एक्स क्यूब, 2 पंचे 10x, जो जिसके नीचे चिन्ह बदल दो, इसका काम खत्म। ठीक है ना, ये कट गया, प्लस और माइनस घट गया, माइनस और प्लस ये भी घट गया भाई, 10 में 10 गए तो 0, बाकी क्या बचा है -5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए 3 पहले से है, x² चाहिए पहले से है, तो फिर क्या करेंगे, छोड़ नहीं देना। जब ऐसी कंडीशन हो कि वही हो, 1 ले लो, कितना 1 ले लोगे तो वही मिल जाएगा। देखना यहाँ 1 + 1, 1 लिया, 1 तिक्के 3x², 1 पंचे 5, और जो है उसके नीचे चिन्ह भी बदल देता हूँ जल्दी से, घट गया 0 आ गया। तो जब सेम टू सेम वही चीज़ मिल जाए तो 1 ले लो, क्योंकि 1 का पहाड़ा पढ़ोगे तो वही मिलेगा। अभी रुक लेना, अभी काम नहीं हुआ है, अभी शून्य का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा भाग हो गया, ये क्या मिला, शून्य वो शेषफल 0, मत लिखो, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। जब शेषफल 0 आ जाए तो भागफल क्या आया है, इसको आप लिख लो, भागफल बराबर x² + 2x + 1 बराबर, चलो हो गया। अभी ये अपन का मिला ना, अभी शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। शून्यक निकालने के लिए 2.1 में आप पहले ही बात पढ़े थे, अंत वाले का गुणा शुरू वाले के साथ, 1 एकम गुणा करने पर 1 आए, जोड़ूं चाहे घटाऊं, जोड़ूं चाहे घटाऊं 2 आए। इसको शायद मैंने पूछा भी था, बताओ बेटा खुशी, गुणा करने पर 1 आए, जोड़ूं घटाऊं तो 2 आए, 1 1 2, 1 एकम 1, मतलब संख्या कौन है, 1 व 1 ही है। इसको रखना किसकी जगह है, हमेशा बीच वाली की जगह। किसकी जगह है, बीच वाली की जगह। तो x² प्लस कोष्टक में 1x + 1x, x है तो x ले लेना, y है तो y। अब कहोगे सर 1 क्यों नहीं लिए, तो 1 आगे होता है, यहाँ 1 होता है, अब +1, अब बराबर 0 ले लो, क्योंकि शून्यक निकाल रहे हैं, शून्यक में शून्य जरूरी है लिखना है। कोष्टक के बाहर प्लस हो तो अंदर के चिन्ह है, शायद बदल जाए किसी के, माइनस होने पर ही चिन्ह बदलता है। फिर इसके बाद जोड़ा, क्या जोड़ा, इस दोनों में क्या दिख रहा है नितिन, x। देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, लेकिन एक ही x है, एक तो x यहाँ बच गया ना, और यहाँ से पूरा का पूरा चला गया है, तो हमेशा 1 बचता है, क्योंकि यहाँ देखो ना x गया तो यहाँ 1 होता है ना, वो बच जाता है। या नहीं भी होता ना तब भी 1 बचता। अगर हम कॉमन ले रहे हैं, अब पूरी की पूरी संख्या बाहर हो रही है, वहाँ हमेशा 1 बचता है। ठीक है, तो यहाँ x² था, यहाँ x था, तो x दोनों में था तो कॉमन ले लिया, x² में से 1 तो x बचा, लेकिन यहाँ पर बेचारा पूरा का पूरा चला गया तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1। अगर आप ये वाला कर लिए हो तो इसी को उतार दो कोष्टक में, जो है 1 का पहाड़ा पढ़ो 1 मिल जाए, 1 1 कम, जितनी बार पढ़ो वो लिख दो, और बराबर प्लस के इधर और प्लस के इधर, कोष्टक वाला सेम है, कोष्टक वाला सेम है। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 1, बराबर 0, इसके बराबर इसको, इसके बराबर इसको, तो यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है ना, x + 1 है तो x + 1 बराबर 0, तो x 1 प्लस में उधर गए तो माइनस में, इसका शून्यक, इसका भी सेम आएगा। ठीक है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, x + 1 बराबर 0, तो प्लस में उधर गए तो, अतः शून्यक -1 व माइनस, इनको निकालने के लिए पूरा किया था। कहाँ पर, यहाँ बराबर आप 2 बगल में जाइए, बगल में। चलो ठीक है,
तो कहीं पर दिक्कत हो तो बता दो। हाँ तो लिखो पहले।